स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले लाइक, शेयर और जो भी कन्फ्यूज़न हो उसे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुजीता व जूनियर डैश मी इन कॉलेज। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि जूनियर हो, सुपीरियर हो या फिर जिस भी वर्ड में IOR आ जाए तो उसमें कंपैरेटिव के लिए हमेशा टू कंजक्शन का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ ए गुड डैश फॉर द स्कूल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि साइट का अर्थ होता है जगह। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ आई डैश ए किंग आई वुड बी हैप्पी। यहाँ पर भी ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये इमेजनरी कंडीशन वाला क्वेश्चन है। यदि हम किसी भी चीज़ को इमेजनरी करते हैं और उस सेंटेंस में इफ़ भी दिया गया है तो हमेशा याद रखना इफ़ के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा वर ही आती है। यहाँ पर विल क्यों नहीं आया? क्योंकि इफ़ के साथ कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव डैश ऑल द नाउन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि हमेशा है जो या फिर है वो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म ऑप्शन सी में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ माई टीचर हैज़ रिसीव्ड द साहित्य एकेडमी। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर दूसरे पार्ट में ही होगा। माई टीचर की जगह माई टीचर्स आएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल नाउन के बाद वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती हैं और प्लूरल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती हैं। तो हैज़ का यूज़ इसीलिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। कौन से पार्ट में एरर होगा? एरर दूसरे पार्ट में ही होगा, क्योंकि यदि किसी दो पर्सन के बीच कोई एक्टिविटी हो रही हो तो उसके लिए ईच अदर का यूज़ होता है। उसके लिए ईच अदर का यूज़ होता है। वन अनदर का यूज़ तो तब होता है जब किसी दो से अधिक पर्सनों के बीच कोई एक्टिविटी हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ हाई टाइम दैट लीव दिस पैलेस। कौन सा पार्ट में एरर होगा? एरर दूसरे में ही होगा, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम हो या फिर इट इज़ टाइम हो उसके बाद हमेशा सेंटेंस पास्ट में चलता है और लिव प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लिव की जगह पर लेफ्ट आएगा, यहाँ पर लेफ्ट आएगा जो कि पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिक्ट का सिनोनियम बताना है। इंडिक्ट का मतलब होता है कि आरोप लगाना, किसी पर कोई आरोप लगा देने को हम इंडिक्ट कहते हैं। इसका सिनोनियम होगा चार्ज। चार्ज भी आरोप लगाना ही कहते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता कर लेना। लेजी का मतलब होता है आलसी और सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना किसी को। एट्रोसिटी का मतलब बताना है। एट्रोसिटी का सेम वर्ड बताना है। एट्रोसिटी का सेम वर्ड वायलेंस ही होगा। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार
और वायलेंस का मतलब ये अत्याचार होता है। सॉरी, ये मैं लिखना भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 11, समवन हैविंग मैनी स्किल्स, जिसके पास एक से अधिक स्किल हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्सटाइल कहते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। ओमनिसेंट का मतलब होता है कि जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। क्वेश्चन नंबर 12, समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई वस्तु जिसके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जिसे हम जो काल्पनिक हो, जो यहाँ पर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पिगमेंट कहते हैं। यहाँ पर गॉड तो नहीं होगा, पिगमेंट आएगा। और यूनिक का मतलब होता है आधुनिक, और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, बेबीज लाइक मिल्क इज नॉट इट। इज नॉट इट की जगह पर क्या आएगा? या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि इज नॉट इट ही रहेगा। यहाँ पर इज नॉट इट की जगह पर डू नॉट दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द पुलिस कैच द विक्टिम रेड हैंडेड, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, द थीफ। पुलिस हमेशा चोर को गिरफ्तार करती है। यहाँ पर विक्टिम का मतलब होता है गवाह। पुलिस गवाह को गिरफ्तार कभी नहीं करती है, पुलिस हमेशा चोर को गिरफ्तार करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, द पर्सन। नहीं, पर्सन को गिरफ्तार कैसे कर सकती हैं यदि वो आरोपी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, इडियम्स का है, वेदर अंडर द ब्रिज। वेदर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या होगा? वेदर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है समथिंग आई कांट चेंज, ऐसी कोई वस्तु जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया उसे हम जिसे चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, उसे हम कहते हैं वेदर अंडर द ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 16, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होगा? द सॉल्ट ऑफ अर्थ का मतलब होता है काइंड, यानी कि दयालु। मन में दया की भावना रखने वाले को द सॉल्ट ऑफ अर्थ कहते हैं। अपोजिट वर्ड बताना है। नेक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? नेक का मतलब होता है साफ सुथरा, उसका अपोजिट होता है डलनेस, जो गंदा हो। सैड का मतलब होता है उदास, और क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। यानी नेक का सेम वर्ड पूछा जाता तो क्लीन यहाँ पर राइट होता। वियर्ड का मतलब होता है अजीबोगरीब। वैन का अपोजिट बताना है। वैन का अर्थ होता है घमंडी, जिससे हम इसका उल्टा हम्बल होता है, जिसमें एक घमंड नहीं हो उसे हम्बल कहते हैं। और अटेस्ट का मतलब किसी से जोड़ देना होता है। और डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्पेलिंग टेस्ट का है। ओकेजनली का सही स्पेलिंग क्या होगा? ओकेजनली का सही स्पेलिंग सी वाला होगा, यानी कि OCCASIONALLY। क्वेश्चन नंबर 20, रीअप्रूव का सही स्पेलिंग कौन सा होगा? ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, रीअप्रूव का मतलब होता है पुनः स्वीकार कर लेना। यहाँ पर रीअप्रूव की दूसरा वाला ऑप्शन राइट होगा, रीअप्रूव, यानी कि REAPPROVE, रीअप्रूव।